में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे कौरवों का वंश नष्ट हुआ वैसे ही यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद द्वारका में हालात बिगड़ने लगे और धीरे धीरे सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मारे गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए तो बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और वन में अकेले विचरण करने लगे। एक दिन वे एक पेड़ की छांव में बैठकर गांधारी के श्राप के बारे में सोचने लगे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने दूर से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। जब वह शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर शांत भाव से देह त्याग दी। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन तक पहुंचा तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। अर्जुन द्वारका पहुंचे और वासुदेव जी से नगर के शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी करने को कहा। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए और उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन ने द्वारका से शेष बचे स्त्रियों और बच्चों को लेकर नगर छोड़ दिया। जैसे ही वे लोग द्वारका से निकले, पूरी नगरी और उसका राजमहल समुद्र में समा गए। प्रचलित कथाओं के अनुसार गांधारी के श्राप के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र साम को भी ऋषियों से श्राप मिला था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, ऋषि नारद, कण्व और अन्य देव द्वारका आए। यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में तैयार कर ऋषियों से मजाक करने की सोची। उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और उनसे पूछा कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। ऋषियों ने उनका उपहास देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया कि इस स्त्री के गर्भ से एक मुसल जन्म लेगा जिससे पूरे यदुवंश का विनाश होगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए देह त्याग कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यही वह समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ। समुद्र के देवता ने एक बार फिर से उस भूमि को वापस ले लिया, द्वारका को डुबो दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का महल बचा रहा। दोस्तों, द्वारका आज भी एक रहस्यमय नगरी बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में इसके समुद्र में छिपे अवशेषों की खोज की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। महाभारत के अनुसार प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इस कारण यह आज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में उभर रही है। सबसे पहले द्वारका के समुद्री अवशेषों पर ध्यान भारतीय वायुसेना के पायलटों का गया जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले कई लोगों का मानना था कि द्वारका एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिक कहानियों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं होता। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि द्वारका एक ऐसी भूमि पर बसी थी जो समुद्र से निकली थी। जब पानी ने दोबारा अपनी पुरानी जगह पर वापसी की तो पूरा शहर डूब गया। द्वारकाधीश मंदिर के पास शुरू हुई पानी के नीचे की खुदाई में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर